अगर आप सोचते हैं कि आप गोट फार्म करेंगे, किसी को दे देंगे और वो संभाल लेगा, तो प्लीज़ इस बिज़नेस में मत आइएगा। साउथ अफ्रीकन बोर गोट जो हैं, ये वेट बहुत अच्छा गेन करती हैं। बहुत सारे लोगों से आपने बातें सुनी होंगी कि बकरियों के बिज़नेस में एकदम से बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, बकरियां मर जाती हैं। जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिज़नेस करेंगे और वो बच्चा जैसे ही 16 kg का होगा, आपको सेटअप भी दिखाता हूँ, आइए। अरे रुको रुको, किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। जानवरों के बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो ना? एनिमल्स रखना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, स्पेशली बकरियां रखना चाहते हो, उसके बारे में सोच रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ ना कि गोट फार्मिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 6.5 साल से ऑलमोस्ट पिछले मैं यहाँ पर श्री गंगानगर में गोट्स का बिज़नेस कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स के ऊपर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप एक गोट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आओ, आपको फार्म भी दिखाते हैं, बकरियाँ भी दिखाते हैं और साथ में बताते भी हैं। गोट फार्मिंग में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ब्रीड को चूज़ करना। आप कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। हम लोग काम करते हैं साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स पे। जब से मैंने गोट फार्मिंग को स्टार्ट किया है 2018 अगस्त से, तब से हम साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स पे ही काम कर रहे हैं। ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी गोट्स पे काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स जो हैं, ये वेट बहुत अच्छा गेन करती हैं। और मेरा इनको चूज़ करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि स्टॉल फीडिंग में इनसे अच्छी ब्रीड कोई भी नहीं है पूरे इंडिया में इस टाइम अवेलेबल। स्टॉल फीडिंग है जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे एनिमल को रखते हैं, वहीं पे उनको खाना खिलाते हैं और वो वहीं रहती हैं, वहीं ब्रीड करते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इनको कहीं घुमाने के लिए ले जाने नहीं वाले हैं, तो हमने स्टॉल फीडिंग के सेटअप को करना था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमने साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स के बारे में डिसाइड किया। साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे बिल्कुल भी किसी के पास नहीं थी, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, तो थोड़ा मुश्किल लगा एक बार, लेकिन अल्टीमेटली हम इस पर काम करना शुरू कर गए। जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिज़नेस करेंगे। हम लोग ने एक कंपनी बनाई जिसके अंदर आप हमसे बकरियां ले जाएंगे, बकरियां ले जाने के बाद उनको ब्रीड करेंगे, उनको ब्रीड करने के बाद उनके जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आज मान लीजिए कि आप हमसे बकरी ले गए, उसके ऐसे छोटे छोटे आपके पास बच्चे आ गए और वो बच्चा जैसे ही 16 kg का होगा, आप हमारे फार्म पे लाएंगे, उसे हमें देंगे और उसकी पेमेंट आप हमसे ले जाएंगे। यानी कि आपको मार्केटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इम्यून सिस्टम इसका सबसे स्ट्रॉन्ग है। डाइट जितनी लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली वेट गेन बहुत अच्छा करता है, यानी कि इसका FCR जो है वो हाईएस्ट है। तो गोट फार्मिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ब्रीड को चूज़ करना है कि आप कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। आपने जब वो डिसीजन ले लिया और वो ब्रीड कौन सी लेनी है, उस पर आपको डिसीजन इस चीज़ पे लेना है कि आप स्टॉल फीडिंग पे काम करना चाहते हैं या ग्रेजिंग पे काम करना चाहते हैं। ग्रेजिंग होती है जहाँ आप जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं, स्टॉल फीडिंग होती है जहाँ पे आप अपने सेटअप में ही सारा कुछ अंदर ही करते हैं। आपको सेटअप भी दिखाता हूँ, आइए। तो ये है जी हमारा फार्म, जिसमें हमने एक शेड बना रखा है। ये शेड हमने बनाया 35x60 में। यहाँ पे स्पेशल चीज़ क्या है कि हमने अलग अलग बाड़े बना रखे हैं। अलग अलग बाड़े बनाने से क्या होता है कि आप एनिमल को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं उनके वेट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से। अगर वो जानवर प्रेग्नेंट है तो वो अलग बाड़े में रहेगा, अगर उसके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो अलग बाड़े में रहेगा, अगर बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं तो वो अलग बाड़े में रहेंगे, और आपका ब्रीडर मेल जो है वो अलग बाड़े में रहेगा। ऐसा करने से आप एनिमल्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। छत कैसी रखनी है, ये डिसीजन हमने लिया कि हम कच्ची रखेंगे, क्योंकि कच्ची छत जो है गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। आप देखिए यहाँ पे जो हम खाना खिलाते हैं इनको, चाहे वो सूखा चारा है चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, उसके लिए हमारे पास सेटअप क्या है कि हमने एक ग्रिल लगा दी बाड़े के आगे, उसके आगे हमने यहाँ पे बना दिया उनके खाने के लिए खुरलियों को। तो जब एनिमल अंदर होता है हम बाहर से दाना डालते हैं। एक तो जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी है, और जो जानवर है वो कूद के इनके अंदर नहीं आ पाता, जिससे आपका खाना ख़राब नहीं होता है। तो एनिमल्स पूरी तरह से खा लेते हैं। ऐसे बाड़े जब बनाते हैं तो यहाँ ज़रूरी है गोट फार्मिंग में मॉनिटरिंग करना। अगर आप सोचते हैं कि आप गोट फार्म करेंगे, किसी को दे देंगे और वो संभाल लेगा, तो प्लीज़ इस बिज़नेस में मत आइएगा, क्योंकि ये बिज़नेस मॉनिटरिंग का बिज़नेस है। ये भी काइंड ऑफ अ फैक्ट्री है जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं दाना, आउटपुट मिल रहा है आपको बच्चे। तो वो आपको प्रॉपरली तब मिलेगा जब आप इनपुट ढंग से देंगे और आप ये देखेंगे कि वो इनपुट उन एनिमल्स तक प्रॉपरली जा रहा है या नहीं। तो अगर आप एनिमल्स पे बिज़नेस करना चाहते हो, बकरियों पे बिज़नेस करना चाहते हो, तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप ग्रेजिंग पे काम करेंगे या स्टॉल फीडिंग पे काम करेंगे। जब आपने ये डिसीजन ले लिया तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ब्रीड पे काम करना है। मल्टीपल ब्रीड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, 30 से ऊपर ब्रीड्स बकरियों की अवेलेबल है। बकरियों का बिजनेस 100% सक्सेसफुल होता है अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज करते हो। तो
बहुत सारे लोगों से आपने बातें सुनी होंगी कि बकरियों के बिजनेस में एकदम से बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, बकरियां मर जाती हैं। यस, लेकिन वो होता है उन लोगों के साथ जो इस बिजनेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हैं। ये भी एक साइंस है। थैंकफुली साइंस ने बहुत सारी वैक्सीनेशंस डेवलप कर ली हैं बकरियों के लिए, तो आप अपनी बकरियों को वैक्सीनेटेड रखिए, जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उससे वैक्सीनेटेड रखिए, आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप फीडिंग की मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए, जब जानवर दाना खा रहा है आप कोशिश क्या कीजिए, आप इंश्योर कीजिए कि आप वहां पे अवेलेबल हैं, ताकि आप ये देख सकें कि सारे एनिमल्स प्रॉपरली एक जैसा दाना खा रहे हैं या नहीं। अगर कोई जानवर उनमें से नहीं खा रहा है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई इस टाइम प्रॉब्लम है, वो बीमार हो सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, तो वहां पे आपको चेकअप करना जरूरी है। अगर आप वो सब चीजें चेक करते हैं तो आपको कभी भी बकरियों के बिजनेस में कोई लॉस होने के चांसेस नहीं है। और एक चीज है, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन हमसे जो लोग पूछते हैं कि बकरियां क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं, कब खाती हैं। जैसे मैंने आपसे वैक्सीन की बात करी, तो इनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, इसकी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। ऑल्दो हमने पहले भी ये डाली हैं, पर आने वाले टाइम में भी और डालते रहेंगे। प्लस अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो हम आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव सारी चीज़ें, काइंड ऑफ अ बुकलेट, जिसमें हम आपको सारी इंफॉर्मेशन रिटन डाउन देंगे, जिसमें आप सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। तो गोट फार्मिंग रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी बिजनेस है, सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग मांगता है। अगर आप इसको अच्छे से मॉनिटर करते हो, ध्यान देते हो, तो आई एम 100% श्योर कि अगर आप गोट फार्मिंग को ढंग से करेंगे तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट कितना होता है? हो सकता है साल में 25 से 30% और हो सकता है 50% से भी ज़्यादा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ब्रीड यू आर चूजिंग, आप कौन सी ब्रीड चूज कर रहे हैं और उस ब्रीड को आप कैसे रख रहे हैं। स्टॉल फीडिंग बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, हम फिर से सजेस्ट करेंगे अगर आप स्टॉल फीडिंग पे काम करना चाहते हैं, आप बोर पे काम कीजिए। बोर की मार्केटिंग, पहली चीज़ हमने बताई कि हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे। दूसरी चीज़, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि लगभग 1.25 साल पहले मैंने ये चैनल क्रिएट किया था यूट्यूब पे। इस चैनल से इस टाइम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मेरे पास इस टाइम सिर्फ शायद कोई 5 से 10 एनिमल अवेलेबल हैं, क्योंकि वो भी मैंने अपने पास रिटेन किया, अदरवाइज मेरा सारा स्टॉक इस साल यूट्यूब के थ्रू ही सेल कर गया है। तो अगर आप अपने आप को ढंग से प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस को ढंग से प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको मार्केटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एक बहुत ही सुपर सक्सेसफुल बिजनेस है, आप इसको ढंग से कीजिए। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9649669966। मैं आपके साथ डिटेल्स में ये नंबर शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे भी नंबर शेयर कर दूंगा, आप हमें कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट, गोट फार्मिंग से रिलेटेड, हॉर्सेस से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, काउ से रिलेटेड। बहुत जल्दी हम गाय पे भी काम शुरू करने वाले हैं। वो शेड भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे और उस पर भी आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। तो एनिमल्स का बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप इसको कीजिए, अच्छे से कीजिए और अच्छा प्रॉफिट अर्न करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।